आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड बिल्डिंग, शब्द निर्माण, यानी कि शब्द निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शब्द निर्माण कैसे होता है देखिए। शब्द भेदों को बदलने के लिए अंग्रेजी में अलग अलग प्रत्ययों का उपयोग किया जाता है। प्रत्ययों इक्वल टू सफिक्स। सफिक्स मतलब जो वर्ड्स के अंत में लगे उसे सफिक्स कहते हैं। यानी कि जो वर्ड के अंत में आकर उसके मीनिंग को बदलता है और वर्ड के अर्थ को बदलता हो। ठीक है, यानी कि सफिक्स मतलब वर्ड जो रूट वर्ड होते हैं उसके अंत में कुछ शब्द जुड़ते हैं जिसे हम लोग सफिक्स कहते हैं, और यह सफिक्स जुड़ने के बाद उस वर्ड का अर्थ जो होता है बदल जाता है। ठीक है, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में हम इन सभी प्रत्ययों का पर्याप्त उदाहरणों सहित अध्ययन करेंगे, यानी कि जितना हो सके उतना उदाहरणों को लेकर हम लोग इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग 8 भागों में पढ़ेंगे। जैसे पहले है विशेषण से क्रिया कैसे बनाया जाता है। विशेषण से क्रिया कैसे बनाया जाता है, यानी कि एडजेक्टिव से हम लोग वर्ब कैसे बना पाते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे में संज्ञा से क्रिया कैसे बनाया जाता है, यानी कि नाउन से वर्ब हम लोग कैसे, नाउन वर्ड से वर्ब में हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तीसरे में आते हैं क्रिया से फिर संज्ञा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अगर कहा जाए तो वर्ब को हम लोग नाउन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। विशेषण से संज्ञा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव को हम लोग नाउन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। संज्ञा से विशेषण में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है संज्ञा से विशेषण में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि नाउन से हम लोग एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर में क्रिया से विशेषण कैसे बनता है। ठीक है, यानी कि वर्ब से हम लोग एडजेक्टिव किस प्रकार बना पाते हैं। 7 में है संज्ञा से संज्ञा कैसे बनता है। जैसे कभी कभी होता है कोई संज्ञा जो होता है मतलब मटेरियल नाउन से अब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट से मटेरियल नाउन कैसे बनाएंगे, कॉमन से मटेरियल नाउन कैसे बनाएंगे। इसी में संज्ञा मतलब इसी का मतलब होता है संज्ञा से संज्ञा में परिवर्तन, यानी कि नाउन से नाउन में परिवर्तन होता है। उसके बाद आता है विशेषण से क्रिया विशेषण कैसे परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे। तो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव से हम लोग एडवर्ब में कैसे उसके बारे में बदलेंगे। विशेषण से क्रिया कैसे बनाते हैं, तो कुछ इसके नियम हैं, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। विशेषण से क्रिया बनाते समय विशेषण में हम लोग लास्ट में, यानी कि विशेषण के लास्ट यानी कि एडजेक्टिव्स के लास्ट में ISE जोड़कर, उसके बाद EN जोड़कर, और कभी कभी लास्ट में ना जुड़कर कभी कभी पहले भी जुड़ जाता है, जैसे EN। ठीक है, उसके बाद लास्ट में IFY जुड़कर प्रत्ययों को जोड़कर हम लोग क्रिया बनाते हैं। और विशेषण से क्रिया बनाने के बाद जो विशेषण होता है उसके अर्थ में बदलाव कैसे आता है। ठीक है, और यही हम लोग जानेंगे। चलिए तो देखिए, विशेषण से यहाँ विशेषण लिखा हुआ है, यहाँ क्रिया लिखा हुआ है, यानी कि विशेषण से हम लोग क्रिया में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। देखिए जैसे ब्लैक मीन्स होता है काला। ठीक है, ब्लैक मीन्स क्या होता है, काला होता है। अगर इसी के लास्ट में अगर हम लोग ब्लैक में EN जोड़ देते हैं, यानी कि ये वाला प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो यह क्या बन जाता है, काला करना। ठीक है, या होना। ठीक है, काला करना या होना, यानी कि ब्लैक यानी कि विशेषण जो ब्लैक था इसमें EN जोड़ देने के बाद
इसके अर्थ में बदलाव आ गया, यानी कि जब विशेषण था तो इसका अर्थ होता था काला, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसमें ई एन जोड़ दिए तो इसका अर्थ मतलब इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, जैसे काला करना या होना। ठीक उसी प्रकार आगे देखेंगे ब्राइट। ब्राइट मीन्स होता है तेजस्वी या चमकीला। ब्राइट मीन्स होता है तेजस्वी या चमकीला, ठीक है। इसके भी लास्ट में हम लोग अगर ई एन जोड़ देते हैं, ई एन जोड़ देते हैं तो तेजस्वी या चमकीला करना हो जाता है, ठीक है। ब्राइट मीन्स क्या होता है, तेजस्वी या चमकीला। इसके लास्ट में ई एन जोड़ने के बाद तेजस्वी या चमकीला करना हो जाता है। उसके बाद आते हैं ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा करना। जैसे रोड जो होता है चौड़ीकरण होता है, वहाँ पे वो ब्रॉड हो रहा है, ठीक है। तो ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा करना, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इसके लास्ट में ई एन जोड़ देते हैं तो इसके भी अर्थ में बदलाव आ जाता है, जैसे चौड़ा करना, ठीक है। ब्रॉड मीन्स क्या हुआ, चौड़ा, ठीक है, चौड़ा। जैसे ही हम लोग ई एन जोड़ दिए तो यह क्या हो गया, चौड़ा होना या करना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डीप। डी डबल ई पी, डीप। डीप मीन्स होता है गहरा। डीप मीन्स क्या होता है, गहरा, ठीक है। इसके भी लास्ट में हम लोग ई एन लगा दिए तो यह क्या हो गया, गहरा बनाना या होना। गहरा बनाना या होना। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं फैट। फैट मीन्स होता है मोटा। फैट मीन्स होता है मोटा। इसके लास्ट में यहाँ पर भी ई एन जुड़ गया है। जुड़ने के बाद इसका अर्थ जो होता है बदल गया। देखिए यहाँ पे था मोटा और यहाँ पे हो गया मोटा करना, ठीक है, यानी कि मोटा करना। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि वर्ब उसी को कहते हैं, यानी कि जिसका हिंदी जब निकाले तो उसके लास्ट में ना शब्द आए, ठीक है। जैसे देखिए इसमें ना था, नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको नाम मतलब विशेषण से हम लोग क्रिया में ले आए, ठीक है। तो देखिए मोटा करना, ना जुट गया लास्ट में, ये सभी के लास्ट में ना जुटा हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं फ्लैट। फ्लैट मीन्स होता है चपटा। चपटा, जैसे हमारी पृथ्वी पहले जब किसी को पता नहीं थी तो सभी कहते थे फ्लैट है, यानी कि चपटा है, ठीक है, चपटा है। लेकिन बाद में पता चला यह गोल है, ठीक है। तो फ्लैट मीन्स होता है चपटा। जैसे ही हम लोग इसमें ई एन लगा दिए तो इसका अर्थ में परिवर्तन आ गया, चपटा करना, ठीक है, चपटा करना। अब आते हैं फ्रेश। फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा। जैसे फ्रूट इससे फ्रेश होता है, ठीक है, फ्रूट जो होता है फ्रेश होता है, ठीक है। और कभी कभी उसी फ्रूट पे गंदगी आ जाता है, उसको हम लोग धोते हैं, साफ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाता है फ्रेश करना, ठीक है, यानी कि ई एन लग गया इसमें तो फ्रेश मतलब फ्रेशिंग मतलब हो जाता है ताज़ा करना या होना। हार्ड मीन्स होता है कठिन। हार्ड मीन्स क्या होता है, कठिन होता है। हार्ड मीन्स कठिन, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसमें ई एन जोड़ देते हैं लास्ट में तो फिर हो जाता है कठिन बनाना या होना। कठिन बनाना या होना। लेस मीन्स होता है कम। लेस मीन्स क्या होता है, कम होता है। जैसे इसमें हम लोग लास्ट में ई एन जोड़ देते हैं तो लेस मीन्स हो जाता, लेसन मीन्स हो जाता है कम करना या होना। कम करना या होना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आई एस, अभी ई एन और आई एफ ई अभी पढ़ना बाकी ही है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आई एस ई के बारे में पढ़ेंगे। आई एस ई या आई जेड ई। कभी कभी देखिए ये दोनों का उच्चारण सेम ही होता है, लेकिन हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं USA और ब्रिटेन का करते हैं, ब्रिटेन का, ठीक है। लैंग्वेज हम लोग जो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वह दो टाइप का होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जिस आधार पे ले रहा है उस आधार पर हम लोग बात करेंगे, या ऐसे भी लिखने के थ्रू से भी हम लोग चलेंगे। जैसे सेंट्रल। सेंट्रल मीन्स होता है केंद्रीय।
केंद्रीय। केंद्रीय मतलब होता है बीच का भाग, ठीक है। सेंट्रल मीन्स होता है केंद्रीय, ठीक है। केंद्रीय यानी कि बीच का भाग। अब हम लोग आते हैं इसमें लास्ट में ISE जोड़ देने के बाद यह क्या बन जाता है, केंद्रीयकरण करना, यानी कि केंद्रीयकरण करना यानी कि इकट्ठा करना, ठीक है। केंद्रीयकरण करना यानी कि इकट्ठा करना। ठीक उसी प्रकार मॉडर्न है, जब मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, ठीक है। मॉडर्न मीन्स आधुनिक होता है, लेकिन जब इसमें ISE या IZE जोड़ देने पर यहाँ पे आधुनिक बनाना, ठीक है। जैसे पुरानी चीज़ों को हम लोग आधुनिक ढंग से बनाते हैं नए तरीकों से, ठीक है, उसी को आधुनिक कहते हैं, ठीक है। आधुनिक तरीकों से बनाना। जैसे पॉपुलर, पॉपुलर मीन्स होता है लोकप्रिय, लोकप्रिय यानी कि जिसको जनता सपोर्ट करती हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर ISE या IZE जोड़ दें, ठीक है, तो इसका भी लोकप्रिय बनना या बनाना, ठीक है। लोकप्रिय बनना या बनाना हो जाता है। सेकुलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। अगर इसमें ISE और IZE अगर जोड़ देते हैं तो धर्मनिरपेक्ष बनाना बन जाता है, ठीक है। यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। देखिए सभी के लास्ट में क्या आता है, ना आता है, ठीक है। तो वह वर्ब होता है। अब आते हैं वेस्टर्न। वेस्टर्न मतलब होता है पश्चिमी, यानी कि हम अगर यहाँ पे है हमारे पश्चिमी, यानी कि पश्चिम में जो भी चीज़ें होगी वह सभी चीज़ें पश्चिमी कहलाएगी, ठीक है। तो वेस्टर्नाइज या वेस्टर्नाइज मीन्स होता है पश्चिमी ढंग से बनाना, यानी कि पश्चिम के जो लोग किस तरीके से बनाते हैं उस पर हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं फाइनल। फाइनल मीन्स होता है अंतिम, फाइनल मीन्स क्या होता है, अंतिम, ठीक है। और फाइनलाइज जैसे हम लोग करते हैं तो अंतिम रूप देना, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ को लास्ट में बना रहे हैं और ख़त्म होने वाला होता है, वहाँ पे उसको हम लोग अंतिम रूप देते हैं, तो उसी को कहते हैं अंतिम रूप देना, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ILE और EN नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।